दोस्तों, मोदी सरकार और बीजेपी ने कुछ जादूगरी दिखाई तो मेरे जहन में सवाल आया। सोचा आपसे पूछ लूं। जी हाँ, आपसे ही पूछ लूं, क्योंकि ना तो पीएम मोदी, ना ही उनकी सरकार और ना ही बीजेपी मेरे सवाल पर जवाब देने से रही। नरेंद्र मोदी जब से पीएम बने हैं तब से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं की, तो मेरे सवाल का क्या जवाब देंगे। सवाल यह है कि क्या अंग्रेजों से माफ़ी मांगने वाले सावरकर का कद भारत की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी देने वाले भगत सिंह से बड़ा है? क्या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा देकर अंग्रेजों का जीना हराम करने वाले सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों से पेंशन लेने वाले सावरकर से छोटे हैं? क्या भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एकता के सूत्र में बांधने वाले करो या मरो के संकल्प के साथ अंग्रेजों से भिड़ने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कद भी सावरकर के आगे छोटा पड़ जाता है? क्या जिस सरदार वल्लभ भाई पटेल को भाजपाई अपना नेता कहते हुए आघाते नहीं हैं, उनका कद भी सावरकर के सामने कुछ भी नहीं है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानू। दोस्तों, पीएम मोदी और उनकी सरकार में इस स्वतंत्रता दिवस के दिन कुछ ऐसा ही हुआ जिसमें नकली नायकों को असली नायकों से बड़ा दिखाया गया। पूरा इतिहास को पलट दिया गया। ये सरकार इतिहास पलटने में माहिर है, इसे मैंने देखा है। इतिहास की किताबों में पिछले 11 सालों में बीजेपी ने ढेरों बदलाव किए। जो नायक थे उन्हें विलन बताने का प्रयास हुआ। ये सिलसिला अब आगे बढ़ता ही जा रहा है। अब देखिए बीजेपी की हिम्मत, उनकी सरकार की हिम्मत। नायकों की जो छवि हमारे आपके अंदर बनी हुई है उसे ही अब बदलने का प्रयास शुरू हो चुका है। गांधी, नेहरू, पटेल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस से अब ऊपर सावरकर को बताने का काम शुरू हो चुका है। क्या सरकार फ्रॉड कर रही है? लाल किले की दीवारों पर इतिहास स्थिरता के साथ खड़ा है। ये जो मोदी जी भाषण दे रहे हैं, ये अधिकार इसलिए मिला क्योंकि हमारे नायकों ने अपनी कुर्बानी दी, जी भरकर अंग्रेजों से लड़े, अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके। ये इतिहास है। इस इतिहास की जानकारी सबको है। एक छोटे से बच्चे से भी पूछ लीजिए कि तुम्हारे नायक कौन हैं, उसकी ओर से जवाब आएगा तो कोई कहेगा महात्मा गांधी, कोई कहेगा जवाहरलाल नेहरू, कोई कहेगा सुभाष चंद्र बोस, कोई कहेगा भगत सिंह, तो कोई कहेगा चंद्रशेखर आजाद। किसी की जुबान पर सावरकर का नाम नहीं आएगा। आज जब देश 79वें स्वतंत्र दिवस मना रहा है तो उसी दिन सत्ता ने सर्वविदित इतिहास पर फोटोशॉप कर दिया। जहां बलिदानियों का स्थान इतिहास ने तय किया था, वहां सत्ता की कुर्सी पर बैठे मनचलों ने कैमरे से एक नया इतिहास लिखने की हिमाकत की है। भारत की आन बान शान झंडे के बराबर सावरकर को रखा और असल नायकों को उनके नीचे रखा गया। आज़ादी के पर्व पर पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक पोस्टर जारी किया जिसमें सावरकर को महात्मा गांधी, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे सच्चे शहीदों और देशभक्तों के साथ तो दिखाया ही गया, और जुर्रत देखिए, उनसे ऊपर सावरकर को स्थान दिया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुत्र तुषार गांधी तो आग बबूला हो गए। होना भी चाहिए। अंग्रेजों से माफ़ी मांगने वाले को राष्ट्र नायकों के बराबर बताया गया। तुषार गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, पेट्रोलियम मंत्रालय को शर्म आनी चाहिए कि उसने गद्दार और हत्यारे सावरकर को सच्चे देशभक्तों और शहीदों से ऊपर रखा, वो भी सरकारी खजाने के पैसे से। गुस्सा होना दोस्तों लाजमी है। देश के इतिहास को पलटने का एक बड़ा प्रयास हुआ। एक ऐसे व्यक्ति को आज़ादी का नायक बताने का प्रयास हुआ जिस पर दाग है। देश भूल नहीं सकता। अंग्रेजों के सामने सावरकर ने दंडवत होकर माफ़ी मांगी, झुक गए, फांसी मांग ली। जिन अंग्रेजों ने भारतीयों को गुलामी की जंजीर में सालों तक बांध कर रखा, उन्हीं अंग्रेजों के टॉर्चर से समझौता कर लिया, उनकी गुलामी स्वीकार कर ली, पेंशन ले ली, और ऐसे माफी वीर को देश का नायक बताना, भारत की विभूतियों के बराबर रखना, ये अपने आप में बड़ी हिमाकत है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा,
जिस पर गांधी का हत्या का मुकदमा चला हो, उसे महात्मा से बड़ी दिखाने वाली तुम्हारी सोच हिंदुस्तान के खिलाफ है, आजादी के खिलाफ है, इस मिट्टी के खिलाफ है। गांधी के कद को तुम क्या बोना करोगे? तुम उनके तिरस्कार में खुद छोटे बनते जा रहे हो। धिक्कार है मोदी जी, धिक्कार तो है, सरकार पर धिक्कार है, सोच पर धिक्कार है, हिमाकत दिखाने पर धिक्कार है। मतलब सोचिए, सर्वविदित है, सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी, आजादी की लड़ाई को नुकसान पहुंचाया, टू स्टेट की थ्योरी के साथ भय। उसी सावरकर को कैसे गांधी से लेकर भगत सिंह के बराबर बताया जा सकता है? वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने लिखा, पेट्रोल में इथेनॉल की मिलावट करते करते अब आप स्वतंत्रता सेनानियों में भी मिलावट करने लग गए। जो इतिहास में बड़े नहीं बन सके, उनको पोस्टर में बड़ा बना रहे हो। देश आपसे सस्ता तेल मांग रहा है, सस्ती कॉमेडी नहीं। दोस्तों, अब देखिए सरकार किस तरह से अपने इस कृत्य को जस्टिफाई कर रही है। सरकार के प्रवक्ता दिलीप मंडल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, इंदिरा का पोता राहुल और सावरकर की स्मृति को लेकर दोनों के बीच मतभिन्नता है। आज पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा जारी एक फोटो में विनायक दामोदर सावरकर की इमेज शामिल करने को लेकर कांग्रेस कोहराम मचा रही है। आज़ादी के संग्राम में 14 साल काला पानी और 13 साल नज़रबंद या पाबंदी में रहने वाले व्यक्ति से शिकायत क्यों? अंडमान कोई कांग्रेसी नेताओं जैसी सुविधाओं वाली जेल नहीं थी। सावरकर को महान स्वतंत्रता सेनानी, भारत की महान संतान, आदर्श क्रांतिकारी और शौर्य तथा देशभक्ति का प्रतीक बताने वाली इंदिरा गांधी का पोता राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस सावरकर की आलोचक क्यों बन गई? इंदिरा गांधी वीर सावरकर की मुखर प्रशंसक थी। इसके मेरे पास इस समय कम से कम 3 प्रमाण हैं, आपके पास भी होंगे। लाइब्रेरी में खोजने से दर्जनों और प्रमाण मिलेंगे। इंदिरा गांधी ने सावरकर की स्मृति में डाक टिकट जारी करके उन्हें राष्ट्र की ओर से श्रद्धांजलि दी थी। ये 1970 में हुआ। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही दिनों बाद सावरकर का निधन हुआ। उनकी याद में इंदिरा गांधी ने 26 फरवरी 1966 को जो संदेश दिया, उसे पीआईबी ने जारी किया। सबको पढ़ना चाहिए। इस पत्र में इंदिरा गांधी ने लिखा, श्री सावरकर शौर्य और देशभक्ति के प्रतीक थे। वो आदर्श क्रांतिकारी थे और लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। उनके निधन ने हमसे एक महान स्वतंत्रता सेनानी छीन लिया है। वीर सावरकर की जन्म शताब्दी समारोह मनाने का समय आया तो इंदिरा गांधी ने 20 मई 1980 को लिखा, ब्रिटिश शासन का साहसिक प्रतिरोध करने वाले श्री सावरकर का स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में प्रमुख स्थान है। इसी पत्र में उन्होंने सावरकर को भारत की महान संतान भी लिखा। सावरकर स्मृति समारोह के लिए इंदिरा गांधी ने निजी योगदान भी दिया। इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर की निंदा में अपने जीवन में कभी कुछ कहा, इसके प्रमाण नहीं है। तो कांग्रेस बदली कब? सावरकर को लेकर राय का बदल जाना कांग्रेस की गंभीर बीमारी का लक्षण है। शुरुआत में सबको लेकर चलने की कोशिश कर रही कांग्रेस 2004 के बाद मुस्लिम वोट पर बुरी तरह से निर्भर हो गई है। कांग्रेस ने ये करके राजनीति में जो जगह खाली की है, वहाँ बीजेपी आ गई। यहीं से कांग्रेस का पतन शुरू हुआ। अब तो कांग्रेस नई मुस्लिम लीग बन चुकी है। राहुल गांधी के सावरकर विरोध का स्रोत उसकी नई राजनीति में है। वह अपने कोर वोटर को खुश करने के लिए ये कर रहा है। तो देखा आपने किस तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं। दोस्तों, ये हमारी सोच को बदलने की हिमाकत है। सरकार की ओर से ये बड़ी हिमाकत की गई है, जिसका जवाब कांग्रेस समेत देश के वो लोग दे रहे हैं जिनको मालूम है इतिहास के पन्नों पर क्या लिखा गया है। भारतीय इतिहास के नायक कौन है और कौन विलन। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।